आप सुन रहे हो कहानी जनमात, जिसे लिखा है भरत ठाकुर ने। एपिसोड नंबर 1। डीजल 500 रुपये का। मैंने उस पेट्रोल पंप वाले से कहा। वह नॉब उठाकर उंगलियों से नॉब को दबा रहा था और नजर उस मीटर पर थी जो जल्दी जल्दी में कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे जिंदगी के दिन भी इसी तेजी रफ्तार से बढ़ रहे हैं और मैं मूक दर्शक होकर उन्हें दौड़ते हुए देख रहा हूँ। मुझे सांगानेर जाना था। पेट्रोल पंप से आगे से चौराहे से चाकलाई की तरफ शिवपुर होते हुए कच्चे रास्ते से वहां पहुंचा जा सकता था। हालांकि शायद अब रास्ता वो पक्का हो गया होगा। ठीक 15 साल बाद जो जा रहा हूँ। भाई साहब, ये सांगानेर कहाँ से नजदीक होगा? मैंने पेट्रोल पंप वाले से पूछा। शाम ढलान पर थी। रात ने दस्तक देनी शुरू कर दी थी। पेट्रोल पंप वाले ने कुछ कहा नहीं। नोक को बूथ पर रखकर गाड़ी की फुल टैंक की लीड को उसने बंद कर दिया। आगे आकर हाथ बढ़ाया और मैंने भी 500 का नोट उसके हाथों में थमा दिया। सांगापुर जाने के लिए शिवपुर से रास्ता है पर कच्चा है, वहीं से नजदीक है, पर आप शेरगढ़ से होते हुए जाइए। वह रास्ता भी ऐसा है और कोई तकलीफ भी नहीं। वह इतना कहकर मुड़ गया। मैं हिचका। क्या मतलब? क्या शिवपुर की सड़क ठीक नहीं है क्या? वह शक पाया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर शाम के बाद उस रास्ते पर कोई आता जाता नहीं। क्यों? मैंने पूछा। मुझे ज्यादा तो पता नहीं। वहाँ पर अजीब अजीब से हादसे और वाक़ये लोगों के साथ हुए हैं, इसलिए वहाँ के लोगों ने पूरा गांव ही खाली कर दिया। शायद ही वहाँ पर कोई रहता हो। मैं उसकी बात से थोड़ा सा हैरान और परेशान हो चुका था। कैसे कुछ लोग गलतफहमी के शिकार से अपना घर बार ही छोड़ देते हैं, पर इतने लोग कहाँ पर जा सकते हैं? आखिर उसी रास्ते से तो गए होंगे। इतना सोचकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की, वहाँ से निकलने लगा। वहाँ से जाते वक्त पता नहीं क्यों पंप वाले की आंखें थोड़ी देर पहले चौड़ी थी, अब बिल्कुल सिकुड़ गई। होठों पर हल्की सी मुस्कान फड़फड़ाने लगी। मैं बिना कुछ बोले अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चला। पता नहीं अतीत के गर्भ में आने वाला पल कैसा होगा। सिगरेट की तलब लग रही थी। मैंने डैशबोर्ड के खाने को खोलकर सिगरेट की तलाश की। गाड़ी की रफ्तार 60 से 70 किलो प्रति घंटे की रफ्तार से आंखें सड़क पर थी। हाथ उस खाने में चहकदमी कर रही थी। अरे वाह, मिल गया। मेरे हाथ में खजाना लग गया था। मैंने विल्स के पैकेट को बाहर निकाला। पैक को खोलते ही मेरी मुस्कान सिमट गई। पैक में सिर्फ एक ही सिगरेट बची थी। मुझे ध्यान रखना चाहिए था। आगे का रास्ता बिना इस धुएं से कैसे कटेगा? इस वीराने में कोई दुकान क्या, छोटी सी चाय की पट्टी ढूंढना भी मुश्किल है। इसी अनसमझन में मैंने झट से सिगरेट निकाली और मुंह से लगाई। आह, कितना सुकून मिलता है। सारी उलझनें सुलझ जाती हैं। मन में विचार चल ही रहा था। हृदय को झटकोरने वाली हॉर्न देती हुई एक ट्रक बिल्कुल मेरी गाड़ी से कुछ ही इंच की दूरी से निकल गई। मैं एक पल के लिए शून्य रह गया। अगले ही पल ट्रक मेरी गाड़ी के आगे था। ट्रक छोटी सड़क पर लहराकर चल रहा था। लग रहा था कि ड्राइवर ने पी कर रखी होगी। ट्रक के पीछे कुछ लिखा हुआ भी था। अनजान रास्ते पर अनजान लोगों पर किसी पर भरोसा मत करो। और एक कॉमन सी लाइन भी थी, हॉर्न ओके पुलिस वाली। पर मैं पहली पंक्ति के बारे में ही सोच रहा था। कभी इस तरह की लाइन ही नहीं पड़ी इस ट्रक पर। कितना सही, कितना गलत, कब भरोसा कब नहीं करना चाहिए, ये परिस्थितियां लोगों पर निर्भर करता है। खैर, इस बात से तो यही लग रहा था। क्या इस पंप वाले की इस बात पर भरोसा करना चाहिए था या नहीं? मैंने सिगरेट का आखिरी कस जोर से खींचा, जैसे उसके आखिरी धुएं को अंदर तक महसूस करना चाह रहा था। अब तक चाय की गुमटी कहीं दिखी नहीं। चाय की गुमटी तो दूर, कोई इंसान भी नहीं दिख रहा था। ट्रक की काफी स्पीड थी। कुछ ही वक्त आंखों से ट्रक उलझल हो चुका था। वह इतनी तेज मैं गाड़ी नहीं चला सकता था। 60-70 से जैसे ही गाड़ी का इंडिकेटर बढ़ता, उसी रफ्तार से मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता था।
आगे से चकलाई मोड़ पर जरूर कोई न कोई गुमटी होनी चाहिए। रुक कर वही निर्णय करूंगा कि शिवपुर से जाना है या शेरगढ़ से। मैंने प्लेयर ऑन किया। गुनगुनाती हुई एक नदी मिल गई। दोस्तों के शहर में एक शायरी मिल गई। मेरा प्रिय गाना बज रहा था, साथ में मैं भी गुनगुना रहा था। मैंने प्लेयर बंद कर दिया। शायद सीडी खराब हो गई थी। मैंने डैशबोर्ड से दूसरी सीडी निकाली। पहली सीडी निकाल दूसरी सीडी प्लेयर में डाल दी। सीडी रीड का साइन डिस्प्ले कर रहा था। मैंने प्ले का बटन दबाया, तभी अचानक ही मेरी नजर गाड़ी के सामने छोटी सी बिल्ली का बच्चा दिखा और उसे बचाने के लिए मैंने स्टीयरिंग दाईं ओर घुमा दी, पर तब तक शायद देर हो चुकी थी। मैंने कोशिश तो की थी ज्यों त्यों बिल्ली का बच्चा गाड़ी के नीचे ना आ पाए, पर शायद उस गाड़ी के नीचे बच्चा आ ही गया। मुझे ये भी लग रहा था शायद वो गाड़ी के बीचों बीच से निकल गया हो। मैंने फ्रंट मिरर देखा, पीछे कुछ नहीं था। डर से पीछे मुड़कर देखा, बिल्ली का नाम और निशान नहीं था। एक पल के लिए मैं अंदर तक डर गया था। आखिर बिल्ली गई कहाँ? अगर गाड़ी के नीचे बिल्ली आई होती, वहीं उसकी लाश मिलती। अगर बच गई वह भी दिखती, पर सड़क से गायब कैसे हो सकती है? भूरे रंग की बिल्ली, चमकदार आंखें, वो मेरा वहम नहीं था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी प्लेयर से आवाज आई, मुझे मौत की गोद में सोने दे, मेरी रूह को जिस्म दबने दे। सतरंगी रे मनरंगी रे, ये सुन मेरी रूह भी कांप गई। गाने की अंतिम पंक्तियां चल रही थी। गाना पूरा भी हो गया और मैंने सुना भी नहीं। मेरा सिर चकरा रहा था। शायद बिल्ली वाले हादसे की वजह से मेरा ध्यान गाने पर नहीं होगा, या फिर प्लेयर खराब हो और गाना सीधे अंतिम लाइन पर चला गया। मुझे क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने प्लेयर बंद कर दिया। मुझे नहीं सुनना कोई गीत। मेरे माथे से पानी की बूंद निर्मित हो रही थी, जो हौले से दूसरी बूंद से मिलकर चेहरे पर लकीर खींच रही थी। मैं सहज ही अनुभव कर सकता था। कुछ देर साथ रहने के बाद मैंने उस बारे में सोचना बंद कर दिया। क्यों बार बार मेरी आंखों में तैर रहा था। आगे वो मोड़ दिख गया जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। मोड़ के एक कोने में एक चाय वाला चाय की गुमटी लेकर बैठा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी सड़क के किनारे गुमटी के पास खड़ी कर दी। गाड़ी से उतरकर मैं उस गुमटी वाले की ओर बढ़ा। एक छोटे से टेबल पर चूल्हा और 3-4 प्लास्टिक के डिब्बे थे। कुछ में चॉकलेट और दूसरा नमकीन भरा हुआ था। गुमटी वाला एक अंधेर उम्र का लग रहा था। उसके सिर पर सफेद और काले रंग का मिश्रण था। कपड़े कुछ खास नहीं थे। मुझे आता देख ना तो उसके चेहरे पर कुछ मुस्कान आई, ना ही उसके हाव भाव में कुछ फर्क पड़ा। गुमटी वाले के पास ही बड़े बेंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। मैंने ध्यान नहीं दिया। भाई साहब एक चाय मिलेगी? गुमटी वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई साहब एक चाय मिलेगी क्या? मेरा सिर फट रहा है। मैंने अपना स्वर तेज किया। उसने नजर उठाई, जैसे आंखों से इशारा किया हो, बेंच पर बैठ जाओ। उसकी आंखें शायद अंदर तक मुझे झांक गई हो। मैं सहम गया, मरता क्या न करता। वहीं बेंच पर बैठ गया। मेरे पास पहले से ही बैठा हुआ व्यक्ति कुछ अजीब सा लग रहा था। आंखों पर काला चश्मा, हाथ में छड़ी। इस सुनसान जगह पर यह व्यक्ति शाम के समय कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी अंधेरे गुमटी वाले ने चाय का प्याला मेरे बिल्कुल मुख के सामने रख दिया। एक बार गुस्सा तो आया, पर प्याले के साथ बिल का पैकेट भी था, जिसे देख मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। मेरे एक हाथ से चाय, दूसरे हाथ से सिगरेट के पैकेट को लिया। उस अतेर उम्र के व्यक्ति को मैंने थैंक यू कहा, पर अब भी बाव ही व्यक्ति वापस अपनी गुमटी पर बैठ गया। गांव में आपको ऐसे कई लोग मिल जाते हैं जो शाम के समय भी धूप का चश्मा फैशन के नाम पर घूमते पाए जाते हैं, पर यह व्यक्ति शायद अंधा था। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का एपिसोड अगला।